हेलो दोस्तों। अभी तक के वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बफर्ड ज्योमेट्रीज। अब ये बफर्ड ज्योमेट्रीज क्या होती है? आज तक हमने जितनी भी चीज़ें रेंडर की हैं 3GS के अंदर, उनके अंदर हम क्या क्या था, एक तो सर्कल था, सिलेंडर था, बॉक्स था, बेसिकली क्यूब था। ठीक है, ये सारी प्री डिफाइंड चीज़ें थी, प्रिमिटिव शेप्स थी कुछ। लेकिन तब क्या हो अगर हमें कुछ कस्टम बनाना हो, कोई अलग ही शेप बनानी हो बिल्कुल नई तरीके की। ठीक है, उन केसेस में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं बफर ज्योमेट्री का। अब बफर ज्योमेट्री काम कैसे करती है? बफर ज्योमेट्री पे जाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि 3GS इन जनरल किस तरीके से काम करता है, या फिर 3D जो है बेसिकली किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट रहने वाला है ये ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में सेम ही रहेगा, चाहे आप 3GS के बारे में बात करो या फिर बेबीलोन जीएस के बारे में बात करो, ओपन जीएल के बारे में जनरली बात करो, तो ये कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। कोई भी एक शेप होती है वो हम बनाते किस तरीके से हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत थी? सबसे पहले ये देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। एक ये, एक ये, और एक ये। इन 3 पॉइंट्स को जोड़ दिया हमने, हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब मान के चलो हमें कोई और शेप बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलीगन टाइप की शेप है। ठीक है, ये शेप हमने बनानी है। इस शेप को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? ठीक है, इस शेप को बनाने के लिए हमें लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 तो हमारे लग गए पॉइंट्स। ठीक है जी। लेकिन अब इसको ना मैं चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ। ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? देखो, ट्रायंगल बनाने का तो हमने देख लिया कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इस शेप को मैं कोशिश करूंगा ब्रेक करने की एक ट्रायंगल की फॉर्म में। वो कैसे हो सकता है? देखो, हम कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, एक लाइन हम ड्रॉ कर ली, ये एक ट्रायंगल बन चुका है हमारा, है ना। एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये लो, ये ट्रायंगल्स हो गए। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। ये देखो, अब एक बड़ी शेप थी जो मुझे बनानी थी। उस बड़ी शेप को मैं कैसे बना सकता था? मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर सकता था। ठीक है, उसके बाद मैं पूरी शेप बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जनरली इन जनरल 3D में ऐसे ही काम होता है। क्योंकि देखो, आपने ट्रायंगल बनाना सीख लिया, है ना। अब उस ट्रायंगल बनाने के तरीके की हेल्प से आप और बड़ी शेप्स बनाना चाहते हो, बिकॉज हर शेप के लिए हम कोई नया लॉजिक लगाए, वो काम हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इन जनरल 3D में यही होता है कि आप कोई सी भी शेप हो उसको सबसे पहले ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद उस उन ट्रायंगल्स को आप ड्रॉ करोगे। ठीक है जी, क्योंकि ट्रायंगल ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इसी तरह अगर मैं किसी सर्कल की बात करूँ, सर्कल पे आने से पहले हम इस हेक्सागोनल पे आते हैं। ये, अगर ये मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, पॉइंट्स तो मुझे यही चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट्स हो गए। इसको भी मैं चाहूँ तो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ट्रायंगल ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसे डिवाइड हो गया। ये 3 ट्रायंगल्स हुए, इन 3 ट्रायंगल से मैं ये बना सकता हूँ, पेंटागन बन जाएगा। उसी तरह एक और शेप ले लेते हैं। मान लीजिए स्टार की शेप है हमारे पास। इस स्टार की शेप को भी मुझे ट्रायंगल की फॉर्म में डिवाइड करना है। ये लो जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब इंटरनल पॉइंट्स को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये लो, ये भी ट्रायंगल से हमारा स्टार बन गया पूरा। ये डिवाइड हमें करना है बेसिकली। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक बार कलर भी फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये है, इस ट्रायंगल को हमने फिल किया। ये जो मैंने मार्क्स किए थे वो कलर आ रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल्स को मैंने फिल किया। देखो, एक ट्रायंगल हमारा पूरा हो गया। इसी तरह ये भी हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, इनको फिल करते हैं।
ये देखिए पूरी हेक्सागोनल वाली शेप आ गई। आउटलाइंस को अगर हम इग्नोर करें, इसी तरह इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को भी हम फिल कर देंगे। ये लो पूरा स्टार मेरा बन गया। इसी तरह यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, पूरी शेप मेरी बन के तैयार हो जाएगी। तो हमने यही काम करना है। अगर मान के चलो सर्कल हमें ड्रॉ करना है, देखो सर्कल थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इन्फिनिटी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, इन्फिनिटी बहुत आइडियल केस हो जाता है। इन्फिनिटी हम इसको ना बोल के ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। वो कितने भी हो सकते हैं, जितना ज़्यादा नंबर होगा ट्रायंगल्स का, उतना ज़्यादा अच्छा सर्कल आपका बनेगा। ट्रायंगल्स का नंबर कम करते चले जाओगे तो देखो आपका कितना बचेगा, फिर ये बहुत इस तरीके का बचेगा जैसे पेंटागन बना हुआ है। इस तरीके का हो जाएगा हमारा सर्कल। ये देखो, अब ये भी जो साइडों में है ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स की तरह ही तो है। इनको चाहे तो हम फिल कर सकते हैं। ये देखो, इस तरीके से। तो हमें जो भी काम करना है सारा का सारा ट्रायंगल्स के ऊपर ही करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम के अंदर हम बनाएंगे एक स्क्वायर। स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाता है, ये हो गया, ये हमारा मेन शेप होती है। अब इसको हमें ब्रेक करना है, दो ट्रायंगल्स के अंदर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 3GS को हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स हमें बताने हैं पहले ट्रायंगल के। ठीक है जी, एक दो तीन, ये तीन पॉइंट्स हमें इसको देने पड़ेंगे 3GS को। 3GS उससे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर दोबारा से तीन पॉइंट देने हैं, एक दो तीन। ये तीन पॉइंट्स मैं दूंगा, वो फिर से एक ट्रायंगल बना लेगा और ओवरऑल हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो देखते हैं इस काम को करना कैसे है। इसको करने के लिए हमें चाहिए होंगे बफर ज्योमेट्री का, हमें यूज़ करना है। बफर ज्योमेट्री सिंपल है, मैंने लिया कॉन्स्ट ज्योमेट्री इज इक्वल टू न्यू थ्री डॉट बफर ज्योमेट्री। इससे आपका बफर ज्योमेट्री तैयार हो जाएगा। अब इसको पॉइंट्स देने हैं ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इन नीचे के तीन लाइन को इग्नोर करो, ये पहले ऊपर की तीन लाइंस देखो। ठीक है, ये जो तीन नंबर्स हैं ये है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद जो तीन नंबर्स हैं ये भी है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। उसके बाद जो तीन नंबर है ये भी है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो ये तीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या थे, ये है हमारा पहला पॉइंट, बिकॉज ट्रायंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट्स देने हैं, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट्स किस तरीके से बनाए हुए हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ये तो हमारा हो गया एक्सीस। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे है हमारा -1। ठीक है, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे है +1। ठीक है, यहाँ पे है 1 +1 और यहाँ पे है -1। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस जैसा लग रहा है इसको मैं पॉइंट की तरह बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लो, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमने क्या बोला है, पहला पॉइंट है हमारा -1 -1। ओके, तो -1 -1 किस तरीके से आएगा, -1 एंड -1, तो ये आएगा यहाँ पे। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे -1 -1। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 एंड -1, वो कहाँ बनेगा, 1 एंड -1 वो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा +1 +1, तो +1 +1 बनेगा यहाँ पे। जेड कोऑर्डिनेट हमारा हर जगह 1 ही है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, अब अगर इनको मैं कनेक्ट करूँगा, ये देखो मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा
लाइन गलत होगी बट कोई बात नहीं, हमारा ओवरऑल एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें 3 पॉइंट्स देने हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट ट्रायंगल होगा हमारा +1 +1। नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए मैं कलर बदल देता हूँ यहाँ पे, +1 +1 हमारा यहाँ पे आ रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा -1 +1, तो -1 ये रहा और +1 ये रहा, ये लो जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है -1 - 1, वो हो गया ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ये लो। तो ओवरऑल हमें स्क्रीन के ऊपर अब क्या दिखाई दे रहा है, हमारा कुछ स्क्वायर जैसी शेप बन चुकी है। तो ये तो हो गया पॉइंट्स किस तरीके से हमने डिसाइड किए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एरे के अंदर लिखा हुआ है और उस एरे को भी हमने किस में पास किया हुआ है, float32 एरे में। बिकॉज अभी जो हम काम कर रहे हैं बहुत लो लेवल का काम होता है। लो लेवल, जब आप लो लेवल का काम करते हो, लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लो क्वालिटी का काम है। लो लेवल का मतलब है आप मशीन हार्डवेयर के पास जाके काम कर रहे हो। तो जब हार्डवेयर के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ता है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला float32 एरे, यानी float32 जितनी मेमोरी लेता है हमें उतनी मेमोरी का एरे चाहिए। ठीक है जी, तो वो हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, उसको हमने स्टोर करा दिया वर्टिसीज के अंदर। वर्टिसीज के अंदर जैसे ही हमने स्टोर करा दिया, अब हमें क्या करना है, ये जो ज्योमेट्री है इसको इन वर्टिसीज के साथ कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, ज्योमेट्री डॉट सेट एट्रीब्यूट, पोजीशन क्या होगी, न्यू बफर, ये 3 डॉट बफर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इससे भी हमने बफर एट्रीब्यूट बनाना है एक। उसके बाद हमने क्या देना है, 3 लिखा हुआ है। 3 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज जितने भी हमारे वर्टिसीज हैं, ठीक है, जैसे ये पहला था हमने 3 कंपोनेंट दिए थे ना, XY Z, तो यहाँ पे 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने अगले 3 नंबर क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। तो हर एक वर्टेक्स कितने नंबरों से मिलके बन रहा है, तो हमारा 3 नंबरों से मिलके बन रहा है X Y and Z, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 दिया है। अगर हो सकता है हमारा 4 से मिलके बन रहा होता तो हम यहाँ पे 4 दे देते। वो केसेस भी आ सकते हैं, वो हम फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं कभी। बिकॉज हो सकता है आपने अल्फा की वैल्यू देनी हो, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू देनी हो, वो सब चीज़ें होती हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारा इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, बफर ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, वर्टिसीज हमने क्रिएट करे। कैसे क्रिएट करे, float32 का एरे बना के हमने क्रिएट किए। उनके अंदर 3 3 के पेयर्स में हमने अपने वर्टिसीज दे दिए। पहले 3 वर्टिसीज होंगे पहले ट्रायंगल के, दूसरे 3 वर्टिसीज होंगे दूसरे ट्रायंगल के। उसके बाद ज्योमेट्री डॉट सेट एट्रीब्यूट करके हमने पोजीशन सेट करनी है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पोजीशन ही लिखना है, कुछ और लिखोगे तो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। पोजीशन देनी है, न्यू 3 डॉट बफर एट्रीब्यूट वर्टिसीज कॉमा 3। क्यों दिया है, बिकॉज हमारा हर एक वर्टेक्स 3 3 नंबरों से मिलके बन रहा था, तो हमने 3 दिया है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एक सिंपली हमें मैश स्टैंडर्ड मटेरियल बनाएंगे। कॉन्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट मैश स्टैंडर्ड मटेरियल। यहाँ पे मैंने वर्टेक्स कलर ट्रू दिया हुआ है फिलहाल के लिए। आप चाहो तो इस लाइन को इग्नोर कर सकते हो, इतने पार्ट को सिंपल आप लिखो मैश स्टैंडर्ड मटेरियल। ओके, उसके बाद मैंने बोला है कि एक मैश क्रिएट करनी है। तो मैश क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ज्योमेट्री चाहिए होती है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे, वो सारा डेटा। तो वो तो हमारा है ही है, ऊपर हमने ज्योमेट्री क्रिएट करी थी। उसके बाद मटेरियल हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद हमने सीन को ऐड कर दिया। तो इतना करने के बाद आप देखोगे आपका यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हम स्क्वायर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो क्रिएट हो गया। अब बात आती है कि इसके कलर वगैरह को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो कलर अगर मैनेज करना है तो सबसे पहली चीज़ आपने लिखनी है वर्टेक्स कलर ट्रू, ये तो आपने देना ही देना है, अदरवाइज कलर मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना आप दोगे, आपका कलर जो है वो मैनेज हो जाएगा। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, उससे पहले मैं आपको एक ऑप्टिमाइजेशन बताना चाहता हूँ। ठीक है, कलर पे हम थोड़ी देर में आते हैं, उससे पहले मैं एक आपको ऑप्टिमाइजेशन बता देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये देखो। जब हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे, ये दो ट्रायंगल जब हमने ड्रॉ किए, तो उन दोनों में एक चीज़ थी जो कॉमन थी, वो था ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इधर भी कॉमन है, ये पॉइंट इधर भी कॉमन है, यानी 2 बार आ रहा है। यानी हम अपने कंप्यूटर को 2 बार बता रहे हैं ये वाला पॉइंट यूज़ करना है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो गया। एक ही काम हम 2 बार करने के लिए बोल रहे हैं, एक ही चीज़ हम 2 बार दे रहे हैं उसको।
तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास होता है एक इंडिसेस का कंसेप्ट। बिकॉज देखो अभी तो सिर्फ दो थे, हमें बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब आप पूरी एक 3D गेम डेवलप कर लोगे वहाँ तो हज़ारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे अगर वहाँ पर रिपीटिशन चल रही होगी तो हमारे गेम के अंदर बहुत ज़्यादा लैग्स आने लगेंगे, हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिसेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो इंडिसेस कैसे यूज़ होंगे अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। ओके। अब हमने क्या करना है, इंडिसेस का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमें अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमने ज्योमेट्रीज क्रिएट करनी है, उसके लिए हमने बफर ज्योमेट्री लिख दिया। उसके बाद हम अपने वर्टिसेस भी क्रिएट करेंगे। वर्टिसेस लेकिन क्योंकि हमने देखा था कि हमारे स्क्वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आ रहे थे, तो हमने सिर्फ वो चार दिए। जो दो रिपीट करके हम लिख रहे थे वो रिपीटिशन हमने हटा दी। ओके। उसकी उसी तरह से हम कलर भी दे सकते हैं, नॉर्मल भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वर्टिसेस पे फोकस करते हैं। वर्टिसेस हमने सेम तरीके से क्रिएट किए, बस जो रिपीट हो रही थी वैल्यूज़ वो हमने हटा दी। रिपीट कौन कौन सी हो रही थी, जैसे ये 1 1 1 ये रिपीट हो रहा था, तो ये हमने हटा दिया। ठीक है ना। उसी तरह से -1 -1 एंड 1 ये रिपीट हो रहा था नीचे, तो ये हमने एक हटा दिया, सिर्फ एक ही कॉपी रखी है इनकी। तो छः की बजाय अब हमारे पास सिर्फ चार हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और एरे बनाना है इंडिसेस के लिए। इसके अंदर बताएंगे हम कि हमारा जो पहला ट्रायंगल है वो कैसे बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल है वो कैसे बन रहा है। वो कैसे बताना है कि जो पहले 3 पॉइंट होंगे वो तो जाएंगे पहले हमारे ट्रायंगल पे। ठीक है, जो बाद के 3 पॉइंट होंगे वो जाएंगे दूसरे ट्रायंगल पे। अगर इसके बाद मैंने और 3 पॉइंट नीचे दिए होते तो वो जाते तीसरे ट्रायंगल पे, लेकिन अभी हमारे सिर्फ दो ट्रायंगल्स हैं, तो ये दो काफ़ी है। ठीक है जी। वो कैसे होगा, अब देखो जो पहला ट्रायंगल है उसके कौन कौन से इंडिसेस हैं, 0 1 एंड 2। 0 1 एंड 2 यानी कि ये जो 3 पॉइंट है इनसे मिलके हमारा पहला ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है वो है 2 3 एंड 0। 2 3 0 कौन सा होता है, ये दो, 2 3 एंड 0। तो इन तीन वर्टिसेस से हमारा दूसरा ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वर्टिसेस बता दिए और कौन कौन से इंडिसेस हमारे लगने हैं, पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए कौन से हमने वर्टिसेस यूज़ करने हैं वो हमने इंडिसेस के अंदर बता दिया। ठीक है। अब जैसे हमने पहले पोजीशन सेट की थी दोबारा से हम वही करेंगे। पोजीशंस हमारी कौन कौन सी हैं, वही वर्टिसेस के अंदर जो वही पोजीशंस हमने यूज़ करनी है। तो आप देखोगे एक तो हमारा तैयार हो गया है, क्योंकि उनने पहले तीन यूज़ कर लिए होंगे ना। लेकिन दूसरा ट्रायंगल ये क्रिएट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज इनने पहले तीन तो ले लिया, अगर इसके नीचे 3 पॉइंट और होते तो ये क्रिएट कर लेता। ठीक है। ये देखो, वो कोशिश तो करता है कि मैं पूरी शेप्स क्रिएट कर लूँ। देखो बन गया ना, क्योंकि इसके नीचे 3 पॉइंट और थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यही कोशिश करते हैं कि 3 3 करके मैं पॉइंट लेना शुरू कर दूँ। तो वही इसने किया कि 3 पॉइंट ले लिए, एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्रिएट करने लगा तो इन्होंने बोला अरे मेरे पास तो पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको तीन वर्टिसेस चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स का डेटा है। तो इस वजह से दूसरा ट्रायंगल वो क्रिएट नहीं कर पाया। तो दूसरा ट्रायंगल भी क्रिएट हो जाए उसके लिए हमें इंडिसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेट इंडिसेस मैंने किया, जैसे ये देखो दूसरा ट्रायंगल भी हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है। अब हम चाहे तो यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप देखोगे हमें सिर्फ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। कलर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान दो। वर्टेक्स कलर कोलन ट्रू ये मैंने दिया हुआ, ये देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं दोगे तो आप कलर ऐड कर ही नहीं पाओगे। तो ये दे देना याद से। उसके बाद हम आते हैं अब कलर पे। अब जैसे हमने चार वर्टिसेस दिए हैं उसी तरीके से हम चार कलर वैल्यूज़ भी देंगे। हर कलर रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्टेक्स के कलर को। तो पहला वर्टेक्स कौन से कलर का होगा, इस कलर का होगा जो कि रेड है, बिकॉज आर की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। आर जी बी होता है ये हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। दूसरा वाला जो है वो ग्रीन है और तीसरा वाला जो है वो ब्लू है। और लास्ट वाले में आर जी बी तीनों की वैल्यू 1 है, यानी ये तीनों ऐड हो जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू में, तो ये वाइट बन जाएगा। ठीक है। तो हमने वर्टिसेस दे दिए, कलर दे दिया। अब कलर को कैसे बताना है हमारी ज्योमेट्री को, वही ज्योमेट्री डॉट सेट एट्रीब्यूट पे आप जाओगे। कलर सेट करना है इस बार, तो हमने यहाँ लिख दिया कलर। उसके बाद अपन जैसे हमने थ्री डॉट बफर एट्रीब्यूट करके कलर की वैल्यू जैसे देते हैं वही दी है। हमने थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि देखो थ्री हम यहाँ, चौथा वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ तीन वैल्यूज़ ही हैं जो एक कलर को डिफाइन कर रही हैं। अगर हम चाहे तो चौथा भी दे सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो, लेकिन अल्फ़ा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो वो मैं दे नहीं रहा हूँ। ठीक है ना। तो आर जी बी सिर्फ तीन है तो हमने यहाँ पे तीन दे दिया। लेकिन आप देखोगे अभी भी कलर चढ़ा नहीं है इस पे, ये अभी भी ब्लैक है। ये अभी भी ब्लैक इसलिए बिकॉज देखो
कोई भी चीज़ का कलर हमें कब दिखाई देगा, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, तो हमें पता चलता है कि उस चीज़ का कलर कैसा है। ठीक है, तो अभी हमने इस ज्योमेट्री को कुछ भी नहीं बताया कि इसको लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम देते हैं नॉर्मल्स की हेल्प से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, हम एक और एरे बनाएंगे। इस एरे के अंदर हम अपनी नॉर्मल्स की वैल्यू देंगे, वही जैसे हम कलर दे रहे थे कि हर एक वर्टेक्स का एक कलर देना है, हर एक वर्टेक्स की एक पोजीशन देनी है, उसी तरह से हर एक वर्टेक्स का एक हमें नॉर्मल बताना है। नॉर्मल मैंने यहाँ पे सबसे सिंपल लिखा हुआ है 1 1 1। ठीक है, यानी कि जितनी भी लाइट आ रही है ये उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो अब आप देखोगे, अभी हम यहाँ पे नॉर्मल का एरे तो क्रिएट कर ले, यहाँ पे सेट भी करनी है इसकी वैल्यूज़। तो वही सेट एट्रीब्यूट नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट वी क्रिएट द थ्री डॉट बफर ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमने थ्री दिया हुआ है लास्ट में, क्यों? बिकॉज हर एक वर्टेक्स का हमें तीन मेंबर से पता चल रहा है, तीन नंबर से पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे आप कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये लाइट के ऊपर रिएक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी लाइट कम पड़ रही है तो थोड़ा डार्क हो चुका है। अभी जैसी लाइट आगे आएगी, ये देखो अब इस पे कलर आ गया, है ना? तो ये कंसेप्ट होता है कि आप बफर ज्योमेट्री के साथ कैसे काम करोगे। जितने भी आपने पीछे देखा है कि स्फेयर, सिलेंडर, इंटरनली वो भी बफर ज्योमेट्री से ही बने होंगे। ठीक है, बट वो हमारी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने बने बनाए दे दिए। अगर हमें कस्टम कुछ बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ बनाना है, तो वो मैं यहाँ बना सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे वर्टिसेस के अंदर थोड़ा सा चेंज किया तो शेप यहाँ पे चेंज हो गई। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, ये चेंज हो रही है। ये देखो, इसमें कुछ जेड कंपोनेंट आ गया इस बार, थोड़ा कर्वी सा हो गया है। ओके, कलर तभी आते हैं जब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हो कलर का। अगर कलर नहीं होगा तो ये कलर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि मैंने मैश स्टैंडर्ड मटेरियल ही लिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपने कोई और मटेरियल लिया हुआ है तो हो सकता है आपका यहाँ पे बिहेवियर आपको अलग दिखाई दे, या हो सकता है चीज़ें वर्क ना करें। तो जब इस ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो मैश स्टैंडर्ड मटेरियल ही यूज़ करना है आपने। ओके, अगर अभी भी कलर नहीं दिखाई दे रहे तो मेक श्योर करना कि आपने लाइट्स अपने सीन में ऐड की हुई हो। अगर लाइट्स नहीं होंगी तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो। और ये हमारा लास्ट है इस सीरीज़ का। इसके बाद हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि थ्री डी मॉडल्स को कैसे लोड करना है अपने सीन के अंदर। ठीक है, और उसमें शेडर्स वगैरह के बारे में करना है, वो सब कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें एडवांस सीरीज़ में रहेंगी। ये बहुत बेसिक सीरीज़ के लिए था कि जिन्होंने बस स्टार्ट करना है। सो गुड लक।